लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जैसे जैसे पीयू के जाने का टाइम पास आ रहा है ना, वैसे वैसे और ज़्यादा बुरा लग रहा है। आज तो और ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ना उसने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी है। अभी दिखाती हूँ आपको। और कल रात को इतना टाइट हक करके सोई है। वैसे भी उसकी ना हक करके सोने की आदत है, तो बहुत टाइट हक करके सोई है कल रात को ना। तो इतना बुरा फील होता है ना, मतलब 2 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। वो पूरा वक्त उसने, ये 2 महीने में ना पूरा वक्त उसने मेरे साथ ही गुजारा है। केवल 2 बार अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है, अदरवाइज कहीं भी जाना है तो मेरे साथ, यहाँ बैठकर मेरे साथ ही उसने टीवी देखना है, मेरे साथ ही वो सोती थी, खाना भी हमने साथ खाना है। तो कैसे ये 2 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। तो आई एम तो डेफिनेटली गोइंग टू मिस हर। दिन में तो खैर इतना पता नहीं चलता है क्योंकि काम में बिजी होती हूँ, लेकिन शाम को तो उसकी सारी बातें याद आएंगी। उसकी मतलब चुलबुलापन, उसका केयरिंग नेचर। जैसे मैं ना, क्या होता है ना कि मैं थक जाती हूँ शाम को बहुत ज़्यादा काम, दिन भर काम करके ना, तो 9 साढ़े 9 तक ना मुझे बहुत तेज़ झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है। लेकिन फिर भी मैं टीवी ऑन करके बैठती हूँ। तो वो मुझे कहती रहती है, मम्मा आप सो जाओ ना, आप थक गए, आप सो जाओ ना, आप थक गए। और फिर मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है, और मैं सो जाती हूँ। और वो फिर पीछे से ना लाइट ऑफ करेगी, टीवी ऑफ करेगी, मुझे ढंग से ना, मेरा सिर वगैरह ढंग से, कि मेरा सिर वगैरह ठीक पोजीशन में है कि नहीं है वो चेक करेगी। तो ये सब बहुत केयरिंग नेचर है उसका। कल भी रात को शायद ना बहुत तेज़ आंधी वगैरह आई है, तो उसने खुद उठ के ना सारा जो मेरे कपड़े बाहर सूख रहे थे वो उसने पूरा जो कपड़े सुखाने का हैंगर है उसको अंदर किया है। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत केयरिंग है उसका नेचर ना। तो बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी उसे, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आज सुबह से ही बुरा लग रहा है। बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं करते हैं। तो अभी आपसे मिलाती हूँ पीयू को और उसकी पैकिंग भी दिखाती हूँ। पैकिंग शुरू कर दी है उसने, तो बिल्कुल देखने का मन नहीं हो रहा है, मतलब उस रूम में जाने का ही मन नहीं हो रहा है ये देख कर कि वो पैकिंग कर रही है। चलिए मिलाती हूँ आपको पीयू से। तो ये रही पीहू। पीहू हेलो बोल दो सबको। और ये देखिए पीहू ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। आर यू गोइंग टू मिस मम्मा? हाउ मच? वेरी मच। ओके, फटाफट कर लो पैकिंग, फिर चलेंगे बाहर थोड़ा। हाँ, सेल रोटी खानी है। ये ना जब से आई है छुट्टी में मम्मा, और मैं बना ही नहीं पाई इस बार इसके लिए सेल रोटी। तो देखते हैं किसी नेपाली रेस्टोरेंट में अगर मिलता है तो लेकर आएंगे इसके लिए सेल रोटी। इसको पैक करके भी दे दूंगी। फटाफट कर लो फिर। हाँ, तो इतना बुरा लग रहा है ना उसको पैकिंग करते हुए देखकर। तो अभी से मेरा मन तो इतना उदास हो रखा है ना। और ना ये कुछ दिन से बोल रही थी मम्मा मुझे सेल रोटी खाना है, मम्मा मुझे सेल रोटी खाना है। तो मैं खुद इतना बिजी चल रही थी, फिर बीच में मैं भूल भी गई। तो कल रात को मुझे ध्यान आया। तो देखेंगे अभी कहीं निकलेंगे बाहर, तो अगर कहीं मिला तो इसको दिलवा दूंगी और पैक भी करवा दूंगी ना रास्ते के लिए, क्योंकि वो तो रहता है सेल रोटी काफ़ी टाइम तक रहता है। जो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अभी एक खजूर रोल का ऑर्डर आया था मेरे पास, आधा किलो खजूर रोल का। एक्चुअली मैं बना नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से बोला ना, उनकी बेटी भी वापस जा रही है अपने कॉलेज या जहाँ पे भी वो वर्क करती होंगी, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी वापस जा रही है कल, तो मुझे उसके लिए भेजना है। तो फिर मैं, जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, फिर मैं उनको ना नहीं बोल पाई। तो कल रात को मैंने उनका खजूर रोल बना के रख दिया था, तो अभी रैपिडो वाला शायद ले जाएगा। तो चलिए जो भी होगा शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल तो बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। इतना मन खराब हो रहा है ना, इतना मन खराब हो रहा है, क्या करें। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाहर भेजना ही पड़ता है उनकी बेहतरी के लिए। तो बस यही सोचकर मन को तसल्ली दे देते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये आधा किलो खजूर रोल जा रहा है अभी। थैंक यू भैया। तो अभी मैं पीयू को ले जा रही हूँ उसकी बजई से मिलवाने। बजई मामा माई जू। चलिए उसके बाद फिर मैं पीयू को घुमाने लेकर जाऊंगी जहाँ पीयू बोलेगी। कहाँ जाना है पीयू? ओके गाइज, मम्मी के घर में तो मोए मोए हो गया। पूरी फैमिली श्यामपुर गई हुई है, मतलब बरखा के घर गई हुई है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा आज मम्मी लोगों को ना, बरखा की मम्मी ने सबको लंच पे इनवाइट किया है। मुझे वहां पहुंच के ध्यान आया कि ओहो, कॉल किया फिर मैंने, मम्मी ने तो उठाया ही नहीं। फिर मैंने भाई को कॉल किया तो कहता है हम तो सब श्यामपुर में बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए अभी मैं पीहू को लेकर जा रही हूँ लंच के लिए। देखते हैं, पीहू को ना काफी टाइम से सेल रोटी खाने का मन हो रहा है। तो यहाँ डाकरा बाजार में ना एक नॉर्थ ईस्ट किचन है रेस्टोरेंट, जो कोई लेडी चलाती हैं, तो अलीशा नाम है उनका। तो वो मैंने सुना है कि वो सेल रोटी बनाती है, बट किसी स्पेसिफिक डे में बनाती है। अब आज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगी तो वो तो लक की बात है। देखते हैं, चेक करेंगे। नहीं बनाया तो बनाया होगा तो फिर कहीं और जाएंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट किचन, डाकरा बाजार।
आप में से कितने लोग गए हैं वहाँ पे? मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, उस रेस्टोरेंट के बारे में। देखते हैं आज लक फेवर करता है कि नहीं। पीहू का, पीहू सेल रोटी ये बहुत दिन से बोल रही थी, मैं ही भूल गई बीच में, और फिर टाइम भी नहीं मिला मुझे बनाने का। तो देखते हैं आज पीहू की किस्मत में सेल रोटी लिखा है या नहीं। तो हम आए हैं नॉर्थ ईस्ट किचन, जो कि है डाकरा रोड में। तो देखिए छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन कितनी भीड़ है। तो काफ़ी पॉपुलर है ये यहाँ। ये मेन डाकरा बाज़ार में ही है, बिल्कुल मेन रोड पर ही है। तो पीहू ने ऑर्डर किया है लाफिंग, मैं पहली बार ट्राई करूँगी। थैंक यू। तो ये आ गया हमारा लेमनेड। तो मैंने सुना बहुत था इस रेस्टोरेंट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट किचन के बारे में। छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन अच्छा है, मैंने इनकी रील्स वगैरह काफ़ी देखे हैं। तो आज हम पहली बार आए हैं, लाफिंग ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पे सेल रोटी की खोज में आए थे, लेकिन सेल रोटी ये लोग फ्राइडे सैटरडे को बनाते हैं, आज अवेलेबल नहीं है। तो हम लाफिंग ट्राई कर रहे हैं। ओके, वंशिका का ही, आपका ही मम्मी का रेस्टोरेंट है ये? ओके, इनकी मम्मी ये रेस्टोरेंट रन करती हैं, ठूली मम्मी है। ओके, और इन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं। थैंक यू सो मच वंशिका। या सेम ईयर, सेम ईयर। तो ये रेस्टोरेंट वाले भी मेरे सब्सक्राइबर निकले। जो ओनर है ना यहाँ की, अलीशा, उनकी जो नीस है वंशिका, तो वो मुझे हमारा ऑर्डर देने आई थी। तो मुझे पूछती हैं कि आप व्लॉगिंग करते हो ना, बेला थापा नाम है आपका? मैंने कहा हाँ। तो कहती है मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। तो लाफिंग ट्राई कर रहे हैं हम। सुना है बहुत लाफिंग के बारे में, खाया कभी नहीं, पहली बार टेस्ट कर रही हूँ। ये है लाफिंग। लाफिंग एक्चुअली तिब्बतन डिश है। ये बाहर की जो लेयर है ये मैदे की है, और इसके अंदर वाई नूडल्स, सब्जियां और मूंगफली की फिलिंग होती है, और ऊपर से शायद सॉसेस और स्पाइसेस डाले जाते हैं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। यूँ कह रही कि थोड़ा स्पाइसी होता है। लेट्स ट्राई। चीयर्स। आपने नहीं खाना? तो लाफिंग तो अच्छा लगा मुझे, थोड़ा स्पाइसी है मेरे लिए, पीहू को ठीक लग रहा है, बट अदरवाइज टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी हमने मंगाया है मोमोज, वो भी ट्राई करेंगे। आपका ऑर्डर भी आ गया। थैंक यू वंशिका। ये वेज है, ये आ गया वेज फ्राइड मोमोज। चीयर्स। कैसा है बताओ? आप पहले खाओ। मैं खाऊं पहले? कैसा लगा? अच्छा है ना? तो यहाँ मुझे एक और नन्हे से सब्सक्राइबर मिल गए, इनका नाम है कुशाग्र। तो ये मेरे पास आए, कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर आपकी सब्सक्राइबर है। आप नहीं देखते हो मेरे ब्लॉग्स? देखते हो? अच्छा लगता है आपको? ओके, तो आप कहाँ रहते हो? ये ठाकुरपुर में मेरा घर है। ठाकुरपुर साइड में ही नानी का घर है। ओके, ग्रैंड मदर। तो वो देखती है मेरे ब्लॉग। ओके, तो यहाँ पे भाई देखो आज 2 सब्सक्राइबर्स मिल गए। तो क्या लंच करने आए हो आप? हाँ, like we were just seeing that if there is space, so otherwise we'll pack the. So you have come alone or with your mom? No, with my mother. Okay, she's there. Okay, enjoy the food. And thank you so much. Keep watching and give my regards to your grandmom. Okay, chalo, bye. 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 So I will not show her in my vlog because she is camera conscious, but her grandmother watches all my vlogs, है ना? आप भी देखते हैं? मैं भी देखता हूँ। Okay, thank you so much, thank you. And she's such a big fan. तो लंच तो हमारा हो गया है, यहाँ पे भी इतने सब्सक्राइबर्स मिल गए, लेकिन अच्छा लगता है, कहीं भी आप जाते हो मिलते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी बिल पे करके पहले हम जाएंगे CSD, उसके बाद मैं जाऊँगी किरण के घर, क्योंकि यहाँ से किरण का घर बहुत पास है। तो सोचा जाने से पहले पीहू को उससे मिलवा देती हूँ, किरण से, पीहू की फेवरेट आंटी। आज दूसरी बार मोए मोए, कैंटीन भी बंद है। मम्मी के घर गए तो मम्मी नहीं, कैंटीन आए तो कैंटीन बंद, जबकि हम 4 बजे से पहले आ गए हैं। 4 बजे कैंटीन बंद होता है, लेकिन पता नहीं क्यों क्लोज लिखा हुआ है। मैंने पीहू को भेजा है पता लगाने के लिए। आ गई पीहू, बंद है, बैड लक। ज्यादा सामान तो नहीं लेना था, ये पीहू का ही सामान लेना था थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, बाहर से ही ले लेंगे। ठीक है, चले। अब हम जा रहे हैं किरण के घर। तो आज 2 बार मोए मोए हो गया हमारा। एनीवेज कोई बात नहीं। तो हम पहुंच गए हैं किरण के घर।
कोई और भी आने वाला है, अभी मिलाती हूँ आपसे। तो यहाँ आने के 2 रीजन थे, एक तो पीहू को अपनी फेवरेट आंटी से मिलना था, दूसरा मुझे पिंकी से आप मिल चुके हैं मेरे व्लॉग्स में। तो पिंकी ने मुझे ना सुबह मैसेज किया था कि मुझे आपसे और किरण मैम से मिलना है, मैं पीहू से भी मिलना चाहती हूँ उसके जाने से पहले। तो इन्होंने बोला कि मैं किरण के घर आ रही हूँ, किरण मैम के घर आ रही हूँ, आप भी आ सकते हो क्या। तो हमें आज नॉर्थ ईस्ट किचन जाना ही था, तो फिर हम सीधा वहां से यहीं आए हैं। तो ये पीहू के लिए और कांची के लिए कुछ लेकर आई है, तो अब देखते हैं क्या लेकर आए हैं। क्या बोला आपने? नंरी? अरे अनबॉक्सिंग तो करो। इसने तमिल में थैंक यू बोला। अच्छा ओके, और मुझे लगा कोरियन। चलो अनबॉक्सिंग करो कांची। थैंक यू बोला है। पीहू भी अनबॉक्सिंग करेगी, कांची भी अनबॉक्सिंग करेगी। कुछ भी नहीं है। अरे वाह, अरे उसका फेवरेट है, कांची का तो फेवरेट है आर्ट किट। और पीहू को मिल गई है डायरी। थैंक यू तो बोल दो। अच्छा दोनों ने बोल दिया, ओके चलो गुड। हैप्पी कांची। कलरिंग बुक है। ओह वाओ, कांची को तो उसका फेवरेट चीज मिल गया, कलरिंग बुक, और पीहू को उसका फेवरेट चीज मिल गया, ज्वेलरी एंड डायरी। मजे हो गए। वाओ, दिस इज और ये रही किरण, वो रही पूनम, दोनों ट्विनिंग करते हुए। कत्ती रामरो। मेरा इसी को शौक था। हाँ इसलिए बहुत शौक है नी। मिलिए पिंकी की मॉम से। तो उस दिन जिस दिन हम पिंकी के घर गए थे, उस दिन पापा कंफर्टेबल नहीं थे पिंकी के, इसलिए मैंने नहीं मिलाया था, लेकिन मम्मी कंफर्टेबल है तो आज मिला रही हूँ। ये पिंकी की मम्मी है। मैं खा लेती हूँ। मैं खा लेती हूँ। निकालो। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। शेयर नहीं बनना। डिजाइन के हिसाब से। कांची इज अ गुड गर्ल। थैंक यू बाबा। नहीं ये ठंडा, हजू लेते ठंडा ही चल जाओ। थैंक यू बाबा। फिर आंटी उधर से बिना आंटी को दे दो। थैंक यू। तो ये आ गई भाई हमारी चाय। चीयर्स कांची। पूनम के हाथ की चाय। पिंकी कहती है मुझे भी पता है। व्लॉग देख देख के। बढ़िया चाय कांची, मस्त चाय। पहले बताती तो मैं लाफिंग नहीं खाती। ये देखो कचौड़ी खिला रही है किरण। लाफिंग अपनी जगह है, कचौड़ी अपनी जगह। अरे तो पेट भी तो अपनी जगह है मैडम, पेट का क्या करें। नहीं तो सुबह आप जाते तो हो। तो जाती हूँ तो अभी इसको स्टोर करके रख लो सुबह के लिए, सुबह बर्न करने के लिए। कैमल जस्ट तो कचौड़ी लेकर आई है, लेकिन मैं तो अभी इतना सारा लाफिंग खा के आ रही हूँ। बिस्किट तो ले लूंगी, थैंक यू। तो चाय वाय पी लिए। पूनम ने हमें 2 बार चाय पिला दिया, पिंकी की मम्मी और मैंने 2 बार चाय पी। और अच्छी लगी ना चाय? देखा, तो मैं गलत तारीफ नहीं करती हूँ। अलग टैक्स लगे? अच्छा ओके। तो चाय के साथ साथ हमारे यहाँ पे गप्पे भी चल रही है। जीएसटी। पीहू के आजकल मजे हो रहे हैं। पीहू की फेवरेट आंटी। अच्छा, और मैंने तुझे एक बात तो बताई नहीं, जब निकल रहे थे ना घर से, कहती है मम्मा हम किरण आंटी के घर जाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो कहती है मुझे ना लूडो ले जाना है। मैंने कहा लूडो क्यों? मैं किरण आंटी के साथ एक गेम लूडो का खेलना चाहती हूँ। मैंने कहा आंटी के साथ जाकर आप लूडो खेलोगे? ये क्या हो रहा है? पीहू के तो तगड़ी शॉपिंग होगी। हाँ तगड़ी शॉपिंग। तो पिंकी यहाँ से सीधा जा रही है मेरी फ्रेंड के स्टोर में, होम स्टोर में, हैप्पी होम्स। बताना मुझे क्या शॉपिंग की, हाँ, और कैसा लगा वो भी बताना। काफी लोगों ने पूछा है, तो एक और रिव्यू मिल जाएगा आप लोगों को। बाय पूनम, बाय कांची। चलो जी, बाय 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 किरण। बाय बाय। देखो मैं पूनम के घर से तुलसी माता को ले जा रही हूँ। थैंक यू। बहुत टाइम से मैंने बोला था। हाँ नहीं ये दे दिया गमला, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार। थैंक यू। इसको रखो। तो कैंटीन तो खुला नहीं था, तो किरण के घर से हम सीधा आ गए हैं स्माइल स्टोर, जो कि हमारे घर के पास है। तो यहाँ से पीहू अपने लिए कुछ सामान ले रही है, छोटे मोटे सामान जो वो ले जाना चाहती है।
छोटा पैक तो नहीं दिख रहा मुझे। तो मेरी बेटी ना जाते जाते मुझे पैम्पर करना चाहती है। मुझे कहती है मम्मा आपके नेल पेंट लगा दूं। तो ये ना वो डिजाइन वाले नेल पेंट्स लगाती है। तो एक बार मैंने इसे बोला था इतना अच्छा वाटरमेलन वाला डिजाइन बनाया, मेरे भी बना दो, तो उसको शायद ये याद था। तो ये मुझे कहती है नेल पेंट कर दूं आपके, तो मैंने कहा कर दो। पीहू आ जाओ। तो आपको तो फिर मैं और मिस करूंगी, इतना पैम्पर करोगे मुझे तो। करना चाहिए। कह रही करना चाहिए, तो मैं वैसे भी करती बाबू, अगर आप मुझे पैम्पर नहीं भी करो तो भी करती। कौन सा कलर लगाओगे? वाटरमेलन। नहीं जरूरी नहीं है कि वाटरमेलन ही करवाना है, कोई और कर दो। वही आता है आपको? अच्छा, कहती मुझे केवल वाटरमेलन आता है। ठीक है, वाटरमेलन ही कर दो। तो आज मेरे नेल पेंट करेगी पीहू। थैंक यू पीहू। ये देखिए पीहू ने कितना प्यारा वाटरमेलन डिजाइन वाला नेल पेंट लगा दिया मेरे। आई मिस यू। I miss you too. तो सबको अभी गुड नाइट बोल दो। Good night. कल मिलेंगे ना। पीहू ने तो आप लोगों को गुड नाइट बोल दिया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को गुड नाइट बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं पीहू के लिए बनाने जा रही हूँ गुरुद्वारा स्टाइल हलवा। तो उसने फरमाइश की है, और बेटी फरमाइश करे और माँ पूरी ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसके लिए हलवा बनाऊंगी। डिनर में वो कुछ नहीं ले रही है, क्योंकि वो वहीं से मोमो पैक करवा के ले आई थी नॉर्थ ईस्ट किचन से, तो वही वो खाएगी, और डिजर्ट में मैं उसे दूंगी हलवा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में हलवा बनाने के बाद। जाने से पहले आपको नेल पेंट दिखा दूं। ये देखिए कितना प्यारा किया है इसने डिजाइन। ये देखिए वाटरमेलन। ये तो भाई हलवा बन रहा है गुरुद्वारा स्टाइल। आ जाइए आप भी खाने। तो पीहू को बहुत पसंद है। तो जाने से पहले बेटी ने फरमाइश की है, तो इसलिए बेटी की फरमाइश पूरी की जा रही है। तो पीहू का हलवा तैयार है। तो चलिए पीहू को हलवा देते हैं। अपने पापा से बात कर रही है, एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन पापा तक पहुंच जाती है। चलिए ये लीजिए मैम आपका हलवा। थैंक यू। गरम है, गरम है, गरम है। पता है। पीहू को हलवा दे दिया है, और मैडम जी अभी भी अपने पापा से बात कर रही है। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, और कहती है अभिजीत को कि पापा मम्मा ना सबको बता रही है कि पीहू पापा को एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन देती है। सुन लिया होगा ना, मैं किचन से बोल रही थी एक्चुअली। तो एनीवेज बस अभी थोड़ा बहुत काम निपटा कर हम सो जाएंगे, और अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ कल के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए गुड नाइट एंड टेक केयर।